यतीमों को पढ़ाते थे, उनका खर्चा खुद उठाते थे। कहते थे मत रहो, बाप नहीं है तो तुम्हारा उस्ताद भी हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ। जब भी जितनी जरूरत पड़े हबीबुर रहमान से कह दो। दुनिया जानती है मुरादाबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है जिसका नाम है दीन नगरपुर डींगरपुर। वहाँ पे आप एक शागिर्द है जिनका नाम है मौलाना अब्दुल रब, जिनको नाइब आज़म उल मुजाहिद मिल्लत भी कहा जाता है। हज़रात, आपके वालिद का बचपन में आपके इंतकाल हो गया। आपका बचपन तक वालिद का साया उठ गया। आपकी वालिदा ने मेहनत मजदूरी करके आपका एडमिशन दाखिला जामिया नईमिया में दिलवा दिया। अल्लाह अकबर, हर जुमेरात को आपकी वालिदा मिलने जाती। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा अब्दुल रब आपके वालिद आपसे मिलने नहीं आते? रोने लगे, रो के कहने लगे हजरत मेरे बाप नहीं है, बाप होते तो आते। मेरी माँ है, मेरी माँ की ख्वाहिश है मैं आलिम बनूं, मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है। हुजूर घरों में पोछे लगाती है, बर्तन धोती है, तब जाकर के मेरी कफालत मेरी माँ कर रही है, इसकी ख्वाहिश है मैं आलिम बनूं। मुजाहिद मिल्लत रोए, रो करके कहने लगे बेटे आज के बाद तुझे अपने बाप की याद आए अब्दुल रब तो हबीबुर रहमान को अपना बाप समझना और मेरे पास बिना झिझक आ जाना। अल्लाह अकबर। फरमाया बेटे कल को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी वालिदा से कुछ सवाल करूंगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुरादाबाद से निकल के डींगरपुर पहुंचे। आपकी वालिदा से कहा अब्दुल रब की वालिदा अब्दुल रब को मुझे दे दो। आपकी वालिदा ने कहा हुजूर गरीब औरत हूँ, बेवा औरत हूँ, आपको कुल इख्तियार है, चाहे तो आप अपने साथ ले जाएं या मेरे पास रहने दे। एक ही बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं। 80 साल मिल्लत इस्लामिया। फरमाया अब्दुल रब की अम्मी अब तुम किसी के घर झाड़ू लगाने नहीं जाओगी, किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, हबीबुर रहमान तुम्हें हर महीने खर्चा पहुंचाएगा और तुम्हारे बेटे का भी खर्चा उठाएगा। ये कह करके बेटा बना करके जामिया नईमिया ले गए। दुनिया जानती कसम खुदा की आपकी वालिदा को खर्चा भी हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत ने दिया, आपके बेटे का भी खर्चा उठाया। एक जबरदस्त आलिम दीन बन गए। कसम खुदा की ये शान है मुजाहिद मिल्लत की। शागिर्द है आप सदरुल्लाह फाजिल के। मुरादाबाद के पास में एक विलेज है जिसका नाम है अक्का। हजरात उस अक्का में एंट्री के लिए एक नदी से होकर के गुजरना पड़ता था। नदी में पानी आ जाता था तो हाथी डुबाओ पानी हो जाता था। आप इधर से जब अक्का गए तो नदी में पानी ना था। रात को मूसलाधार बारिश हुई, पहाड़ से पानी इतना आया पूरी नदी भर करके चल रही थी। सुबह को आप उठे और मौलाना अब्दुल रब से कहा चलो बेटा वापस होते हैं, मुझे जामिया नईमिया भी जाना है, फिर उड़ीसा का टिकट भी बना है, उड़ीसा भी जाना है। बस्ती वालों ने कहा हजरत बारिश बहुत हुई है, कैसे वापस होंगे? कहा जाकर के देखते कितनी बारिश हुई है। आकर के देखा ढेला नदी नाम था। ढेला नदी पूरी आन बान शान के साथ चल रही थी। हाथी डुबाओ पानी था, पहाड़ से पानी आ रहा था। पानी के अंदर इतनी तेजी थी कि बड़ी से बड़ी ताकतवर चीज भी पानी के सामने बह जा रही थी, रुक नहीं पा रही थी, जम नहीं पा रही थी, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा था, बहा करके लेकर के चला जा रहा था। मुजाहिद मिल्लत खड़े रहे। एक दूधिया दूध बेचने वाला आया, उसके पास तो सूखी हुई लौकी थी कद्दू। उसने अपने पेट से वो कद्दू वो सूखी लौकियों को बांध लिया और बांधने के बाद तैरना शुरू कर दिया। उसने ढेला नदी को पार कर दिया। मुजाहिद मिल्लत ने कहा लो देख लो, एक दूध बेचने वाला तो पार कर गया और हम कुरान वाले खड़े होकर के देख रहे हैं। मौलाना अब्दुल रब ने कहा था हुजूर इसके पास तो तैरने का साधन था, हमारे पास तो तैरने के लिए कुछ नहीं है। फरमाया मैं उतरता हूँ। आप ढेला नदी में अपने कदमों को रखते हैं। पानी आ रहा था पहाड़ से, बड़ी से बड़ी ताकतवर वजनी चीज को भी बहा के लेकर के चला जा रहा था। लेकिन मुजाहिद मिल्लत के सामने पानी भी सलाम पेश करता नजर आ रहा था। मुजाहिद मिल्लत पानी में ढेला नदी में उतर गए। हाथी डुबाओ पानी था लेकिन मुजाहिद मिल्लत के नाफ तक पानी था, ऊपर पानी नहीं जा रहा था। मुजाहिद मिल्लत के सामने पानी भी सलाम करता नजर आ रहा था। मुजाहिद मिल्लत ने कहा अब्दुल रब मेरा हाथ पकड़ लो। मौलाना अब्दुल रब ने मुजाहिद मिल्लत का हाथ पकड़ा। मौलाना अब्दुल कुद्दूस भद्रक वाले उड़ीसा वाले उन्होंने मौलाना अब्दुल रब का हाथ पकड़ा। मौलाना अब्दुल कुद्दूस का एक शागिर्द आपके अक्का वाले थे, उन्होंने हाथ पकड़ा। ढेला नदी को पार कर दिया। हाथी डुबाओ पानी लेकिन आपके शिकम पेट तक नाफ तक रहा। पार करके जब
जामिया नईमिया दरसगाह में मदरसे में पहुंचे तो सदरुल्लाह फाजिल ने कहा था, ए हबीबुर रहमान, तुमने ढेला नदी को कैसे क्रॉस किया है, कैसे पार किया है? वहां तो हाथी डुबाओ पानी चल रहा है और वहां कश्ती भी नहीं है, तुम कैसे आए हो? अल्लाह अकबर। मुजाहिद मिल्लत तो खामोश रहे। आपके शागिर्द रशीद दिल्ली से खास मौलाना अब्दुर्रहमान ने कहा था, हजरत मैं बताता हूँ कैसे आए हो। मुजाहिद मिल्लत मेरे उस्ताद ढेला नदी में कूद गए, उतर गए, मैंने इनका हाथ पकड़ा, मेरा हाथ अब्दुल कुद्दूस ने पकड़ा, अब्दुल कुद्दूस का हाथ फुला शख्स ने पकड़ा, ये मौलाना हबीबुर रहमान मेरे उस्ताद ढेला नदी में खुद भी तैरे हैं और हम तीनों को तैरा के लेकर के आए हैं। इतना सुनना था हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, उनके लिए इतने कहना मुनासिब समझता हूँ। उनके तारुफ में आला हजरत ने जो कुरान का तर्जमा फरमाया उसका नाम कंजुल ईमान है और इसकी तफसीर जिसने की है उसका नाम खजाइनुल इरफान है और तफसीर करने का नाम, सद करने वाले का नाम सदरुल्लाह फाजिल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी इतना सुनकर रोने लगे। आपने अपने दामन से आंसुओं को साफ किया, फिर थोड़ी देर के बाद खामोशी को तोड़ा, इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान ढेला नदी में मेरे हबीबुर रहमान ने तुम्हें तीन को तैराया है, लेकिन क़ियामत का जब दिन आएगा तो मेरा हबीबुर रहमान न जाने कितने लोगों को, गुनाहगारों को हाथ पकड़ के क़ियामत के मैदान में तैराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमान काबा? ताजुस सरिया, ताजुस सरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन मैली नहीं होती, बढ़ाओ बस, बढ़ाओ बस, बढ़ाओ। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का ऊंचा बोलो कफन। कसम खुदा की अगर थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाए ना अल्लाह वालों का हमें, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम बहुत दूर हैं, हम उनको मानते उनकी मानते नहीं। अभी मौलाना महबूब ने कहा था, बिल्कुल सच है, ये जितने अल्लाह वाले हैं उनके मज़ारों के पास में मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें बता रही हैं अल्लाह वाले नमाजी थे, हम उनको मानने के बाद बेनमाजी हैं, इसलिए फैज़ान नहीं मिल रहा हमें। अल्लाह ने कमो बेश 700 मरतबा नमाज के लिए कहा, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हम पढ़ रहे नमाज नहीं पढ़ रहे, बट्टे मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, जुम्मे जुम्मे के अलावा जाते नहीं। तो अल्लाह की कसम अल्लाह तुमसे नाराज़ है। अल्लाह बुलाए बंदा ना जाए, अल्लाह जब नाराज़ होता तो रिस्क बंद नहीं करता बल्कि सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह को राज़ी कर लो, नमाजी बन जा। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बहनें, मेरी माएँ बैठी हैं, देखो तुम्हारे कदमों में ना तुम्हारी औलाद की जन्नत है, लेकिन तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों के नीचे है, तुम्हारे हस्बैंड के कदमों के नीचे है। कभी अपने शोहर की नाफरमानी ना करना। मेरे नबी ने फरमाया, कोई औरत नमाज पढ़ के अपने शोहर का दिल दुखाती है, मरेगी तब भी जहन्नम में जाएगी। कोई औरत अपने शोहर की फर्मा बरदार है, जब उसे कब्र के हवाले किया जाता उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों से जन्नत की 8 खिड़की खोल दी जाती हैं। कहा जिस दरवाजे से भी दाखिले बहिश्त होना चाहती दाखिल हो जा, तो उन्हें अपने शोहर को राज़ी किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम न निकाले। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा व तसुरु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही। जन्नती औरत वो है कि जब उसका शोहर उसे हुक्म दे। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। नारे तकबीर,
ہم نے بتایا نا ان کو. جی جی جی. نعرے تکبیر، عبد المنان بھائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا نور الحسن قادری صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات میں نے ابھی ہمارے عبد المنان صاحب نے ہمیں تھوڑا سا اشارہ دیا، حالانکہ میں نے ایسی بات کی جو میری حیثیت سے بڑی تھی. وہ کہتے ہیں نا بزرگ سمندر کو کوزے میں سمانا. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، شاید آپ اسے یاد نہ رکھ سکے. مغل بادشاہوں میں پہلے بادشاہ، ایک شان کے لیے اتنے کافی ہے ان کے لیے. مغل بادشاہوں میں پہلے بادشاہ اورنگزیب ہیں جو قرآن کے حافظ تھے. یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی نا، بولو نا. پہلے بادشاہ، کوئی ایسا بادشاہ نہ گزرا مغل بادشاہوں میں. اللہ اکبر. شاشن والے بہت آئے، قرآن والا اورنگزیب آیا. سبحان اللہ، سبحان بولو اللہ. بولو قرآن والا اورنگزیب آیا. شکنتلا دیوی جو بنارس کی لڑکی تھی حضرات، جب ابراہیم کوتوال اورنگزیب کے کوتوال نے اس پہ اپنی نیت بگاڑی، اس کو انصاف کس نے دیا؟ بولو اورنگزیب نے دیا. وہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کر کے بیٹھ گئی. اورنگزیب نے کہا اس کو ہمارے دربار میں لے کر کے آؤ. کہا پہلے چادر دے دو، یہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے، بھیس میں لڑکے کے آئی ہے. یہ اللہ کے ولی نہیں تو کیا ہے جو ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں. کپڑا دیا، سر پہ چادر دی. آپ نے بیٹی کہا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسلمان ہے، بیٹی اس کی ہو یا دوسرے کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی جب آئی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا اسے چادر دے دو. کسی نے کہا آقا دشمن کی بیٹی ہے. نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی. اونچا بولو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. پھر اللہ اکبر. اورنگزیب نے دہلی سے بنارس آ کر کے اپنے کوتوال کو کس طرح ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا. اس کے بعد جا کر کے اللہ اکبر اس پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی سے کہا تھا لاؤ بیٹی ایک گلاس پانی تو پلا دو. جس دن تم فریاد لے کر کے دہلی گئی تھی، میں نے قسم کھائی تھی حلق سے نیچے پانی نہیں اتاروں گا جب تک میں ایک پنڈت کی بیٹی کو اللہ اکبر انصاف نہیں دلا دوں گا. اے میری بیٹی، آج میں نے دیکھ تجھے انصاف دلا دیا اور میں نے اللہ اکبر کبیرہ اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. پھر پنڈت کی بیٹی پانی لے کر کے آئی، اورنگزیب نے پانی نوش کیا. میں بتانا چاہتا ہوں قسم خدا کی، آج یہ بات بھی مطلب کیا ہے ہم پہ بلام کیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسا بھی نہیں، سارے لوگ خراب ہیں، سب خراب نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں. ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں حضرات، میں توجہ چاہوں گا اپنے علماء کی. ہم نے دیکھا کبھی کبھی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے. ابھی کمبھ کے میلے پہ کتنی بھیڑ، کتنی رش، کتنا کراؤڈ ٹرینوں میں چل رہا تھا. قسم خدا کی میں اڑیسہ گیا تھا. اب جس کا ٹکٹ کلیئر تھا اس کے بھی کوئی کلیئر نہیں تھا، سب بیٹھ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمیں بھی سیٹ ہماری نہیں مل پا رہی تھی. تو میں وہاں سے مطلب کیا دہلی سے اڑیسہ بھوبنیشور کٹک تک گیا. آپ کو حیرت ہوگی مجھے جس نے اپنے پاس میں بٹھایا وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا. پیشانی پہ تلک لگ رہا تھا. اپنے پاس میں بٹھا کے مجھے وہاں تک لے کر کے چلے گئے. سب ایسے نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں. ہم ماحول بگڑنے نہیں دیں گے. ہمیں معلوم ہے یہ ہندوستان ہے سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. اگر کوئی غلط کر رہا تو ہمیں غلط کا جواب نہیں دینا. کتا کاٹتا کتے کے کاٹتے ہو کیا؟ نہیں کاٹتے ہو نا. کوئی کتا ہے ماحول بگاڑنا چاہتا ہے، لیکن ایسے ہندو سماج میں آج بھی ہیں اور رہیں گے جو گنگا جمنی تہذیب اور محبتوں کو برقرار رکھتے ہیں، اس کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہیں. وہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اگر سبھی ایک سے ہو گئے تو میرا پیارا وطن جل جائے گا. یہ سونے کی چڑیا نظر آتش ہو جائے گی. ادھر بھی اچھے ہیں ادھر بھی اچھے ہیں. یہ اچھے ہی ہیں کہ ہندوستان آج بھی سلامت ہے اور اس کی سالمیت سلامت رہے گی. ہمارے عبد المنان صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا، ایک یہی میسج دیا ہمیں ہر حال میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات پہ، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنا. کمبھ میں بھگدڑ ہوئی، اللہ اکبر، بین تھا مسلمانوں کا وہاں جانا، لیکن مسلمانوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے سینے چوڑے کر دیے. چائے بھی پلائی، پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا، جس سے جتنا ہو سکا مدد کی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. تمہارے دروازے
दरवाजे पे पड़ोसी करीब का आ जाए या दूर का आ जाए, उसे खाली हाथ न जाने देना। अल्लाह अकबर। करीब का पड़ोसी मुसलमान है, वो आए तो मदद करना। अगर दूर का पड़ोसी गैर मुस्लिम भी आए, उसकी भी मदद करना। मैंने किसी के ऊपर नहीं जाना फुला हमें क्या कहता है, फुला हमें पूरा दिन टीवी के डिबेट पे बैठ करके गाली देता चैनल पे आके, मैंने उस पे नहीं जाना। जो मेरे नबी ने मुझे दिया मैंने उस पे जा करके अमल करना है, मैंने कुरान पे जा करके अमल करना है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। मौलाना नूर साहब, क्या नाम मौलाना? मौलाना नूरुल ऐन कादरी खतीब लासानी मुकर्रिर बेमिसाल हजरत खतीब हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल ऐन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। इनका आना मेरे जाने की निशानी है, ठीक है ना। हजरत तशरीफ़ ले आए, मैं अपनी गुफ्तगू को यही बंद करता हूँ, यही समेटता हूँ। लेकिन गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मैं आपको लेकर के हुजूर की बारगाह में चल रहा हूँ और हदीस का तर्जुमा पूरा कर दूँ। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अब्दुल मन्नान भाई की वजह से ये हदीस रहने फिर रही है, लेकिन ये याद आ गई मुझे। अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा, अच्छी औरत वो है जब शोहर हुक्म दे तो औरत उस अपने शोहर के हुक्म पे अमल करे। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, शोहर बीबी को देखे तो बीबी शोहर को खुश कर दे। व तहफ़ुज़ुहु, अपने शोहर की हिफाजत करे। औरत का पूरा वजूद शोहर की अमानत है, लिहाजा उसको चाहिए अपने शोहर से मोहब्बत करे, प्यार करे। ये दिल शोहर के लिए किसी अजनबी किसी के लिए नहीं हो सकता। व तहफ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही, शोहर की हिफाजत करे और वो घर पे ना हो, आदमी मौजूदगी में घर की भी हिफाजत करे और अपनी भी, ऊंचा बोलो, हिफाजत करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है। हदीस पाक के अंदर आता है अल मरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया, दुनिया का सबसे फायदा देने वाला जो सामान है ना, अल मरअतु सालिहा, नेक बीबी है। बोलो, नेक बीबी है। एमएलए एमपी है, बीबी अगर बद अखलाक है जिंदगी खराब हो गई। रिक्शा चला के मजदूरी करके ऑटो ड्राइवर है जनाब, घर में आते हैं तो बीबी अपने शोहर को राजा बना देती है, तो वो उस एमएलए से अच्छे हैं। उलमा कहते जिसे नेक बीबी मिल जाए उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाती है। बोलो, आधी दुनिया की हुकूमत बादशाहत अल्लाह उसे अता फरमा देता है। सबसे बेहतर और नफा बख्श फायदा देने वाला अगर दुनिया के अंदर कोई सामान है तो वो नेक बीबी है। बोलो क्या है? नेक बीबी है। अल्लाह तबारक व तआला हर खातून को अपने शोहर की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हर शोहर को अपनी बीबी का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, हर बच्चे को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, माह रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हर मुसलमान को खुद भी और अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरात में हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे फौरन बाद हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल ऐन साहब क़िबला क़ादरी मद्दहुल आली व नूरानी इंशाअल्लाह इनका खिताब होगा। जितने माशाअल्लाह अच्छे लग रहे हैं उससे अच्छा खिताब होगा। मैं इनकी दुआएं लूँगा, आप सबकी दुआएं लूँगा। दुआ करना अल्लाह हम सब के सफ़र को आसान फरमाए, खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमाए। अब सुन लो शजरा और बात खत्म करो। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, अब बोलो जरा थोड़ी देर जोर से बोल दो, 1 मिनट की बात है फिर फाइनल बात हो गई। जोर से बोलो, क्या नाम है? हजरत आदम अबुल बशर। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेकराम, लमक नेकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल, ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا، استغفار کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، قدیم یادگار لو، مثال شاندار لو۔ ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، محمدی پیام لو، حتیم کعبہ تھام لو، سلام لو، کلام لو، دلاوری کی جان لو، بہادری سے کام لو۔ رضا کا ہاتھ، رضا کا ہاتھ، رضا کا ہاتھ تھام لو، ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔